हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th IT NSQF के अंदर यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। आज का वीडियो पार्ट 5 है और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हैं क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट एंड लास्ट टॉपिक रहेगा मेल मर्ज। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं एंड मैनेज करते हैं वो सीखेंगे। डॉक्यूमेंट को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मेल मर्ज। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझें। और अगर आपको लास्ट वीडियो देखने यानी कि प्रीवियस क्लास की वीडियो देखने तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो उधर जाके आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट करते हैं और डिफरेंट टाइप की स्टाइल के बारे में हमने पढ़ा था। पैराग्राफ के ऊपर जो हम स्टाइल अप्लाई करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, तो वो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि डॉक्यूमेंट को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो और पैराग्राफ के ऊपर आप किस तरह की स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला टॉपिक रहेगा हमारा क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल। जब भी हम किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो उसमें हम पता चलता है कि हमारा कुछ डाटा रिटर्न फॉर्मेट में और कुछ डाटा हमारा टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के जो टेबुलर फॉर्म में जो डाटा होगा उसे हम लेते हैं और उसको हेडिंग के अंदर डाल देते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड एज टेबल। तो जो भी डाटा हमें टेबुलर फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है उसे हम टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल। तो टेबल के अंदर बहुत सारी रोज़ होती है एंड कॉलम्स होती है, इसको आप समझना है। अब वो रोज़ एंड कॉलम्स क्या होती हैं, जैसे कि आपके पास ये टेबल है तो जो लेफ़्ट टू राइट जा रही है ये हमारी रो कहलाई जाती है एंड टॉप टू बॉटम ये हमारी कॉलम। ओके, एग्जांपल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि जैसे आपके स्कूल में टाइम टेबल बनता है, मार्कशीट बनती है और टीचर अपना टीचिंग का डाटा बनाते हैं, वो सारा कुछ टेबुलर फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसको आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो कि टाइम टेबल जैसे क्लास 9th का टाइम टेबल बना रखा है, इसको आप एज इट इज़ लिब्रा ऑफिस राइटर में बना सकते हो। लिब्रा ऑफिस राइटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आपको फीचर्स मिलेंगे टेबल को क्रिएट और मैनेज करने के लिए। अब आता है क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है? टेबल को आपको क्रिएट करना है तो सिंपल आपको स्टैंडर्ड टूल बार में जाना होगा। ये मेन्यू बार में मिलेगा, वहाँ पे आपको टेबल आइकन नज़र आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप सिलेक्ट करके अपना टेबल इंसर्ट कर सकते हो। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मोर ऑप्शन पे आप जाओगे तो वहाँ से आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिलेंगे टेबल को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक तरीका और होता है कि आप यहाँ पे ये एरो है, इसमें इस पर जाओगे और इंसर्ट टेबल पे जाओगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर से आप कॉलम दे सकते हो और रोज़ को नंबर डाल सकते हो, मतलब कि कितने कॉलम आपको क्रिएट करने, कितने रो क्रिएट करने वो नंबर आप डाल सकते हो। और यहाँ पे टेबल का नाम भी डाल सकते हो, साथ साथ बॉर्डर देनी है, हेडिंग देनी वो भी देख सकते हो और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए तो इस तरह से आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि मेन्यू बार में जाके आप टेबल आइकन मिलेगा और वहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे, इंसर्ट टेबल पे, और आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, कहीं पे मेन्यू बार लिखा हुआ, कहीं पे स्टैंडर्ड बार लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो मीन्स वही है। मेन्यू बार आपका टॉप का बार होता है, उसके अंदर स्टैंडर्ड टूल बार आता है। या फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+F12 प्रेस करके भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको टेबल की प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है तो टेबल को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाके आप टेबल की प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हो। नहीं तो टेबल को सिलेक्ट करके आप जो टेबल आइकन पे क्लिक करोगे वहाँ से प्रॉपर्टीज़ लेकर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ सेट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या सेट कर सकते हो? टेबल का नाम आपको सेट करना है और स्पेसिंग देनी है आपको, या फिर टेक्स्ट फ्लो किस तरह से होना है, कॉलम्स, बॉर्डर्स और बैकग्राउंड, आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें, इंसर्टिंग रोज़ एंड कॉलम। रोज़ एंड कॉलम्स को इंसर्ट कैसे किया जाता है? अगर सपोज़ करो आपको रो इंसर्ट करनी है, तो सपोज़ ये आपका टेबल है, आपने ये रो सेलेक्ट करी तो आपको राइट क्लिक करना है और वो आपसे पूछेगा कि आपको रो अबव करनी है या रो बिलो करनी है। ओके,
या फिर आप इसको सिलेक्ट कीजिए और टेबल आइकन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, वहाँ से भी आपको यही ऑप्शन पूछेगा कि आपको रो अबव करनी है या रो बिलो करनी है। इसी तरह से हमारे पास कॉलम होता है, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज ये कॉलम हमने सेलेक्ट करी, ये आपसे पूछेगा कि कॉलम लेफ़्ट चाहिए या कॉलम राइट चाहिए। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके, नहीं तो फिर टेबल टूल बार में जाकर भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिलीटिंग रो एंड कॉलम। अगर रो एंड कॉलम को डिलीट करना है तो वो भी सेम तरीका है हमारा। आपको क्या करना है, सिंपल आपका ये टेबल है, यहाँ से आप रो को सिलेक्ट कीजिए या फिर आपकी ये कॉलम है, कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो टेबल आइकन में भी जाके आप डिलीट कर सकते हैं। और हमारे पास शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस डिलीट, इसको प्रेस कीजिए तो आपके टेबल के अंदर रो या कॉलम जो आपने सेलेक्ट करी होगी वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल। टेबल को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो और कैसे मर्ज कर सकते हो। तो वन टेबल कैन बी स्प्लिट इनटू टू टेबल, एक टेबल दो टेबल में स्प्लिट हो सकता है। एंड टू टेबल कैन बी मर्ज इनटू सिंगल टेबल, और दो टेबल आपस में मर्ज भी हो सकते हैं। टेबल कैन बी ओनली स्प्लिट हॉरिजॉन्टली, टेबल सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्प्लिट होगा, ये ध्यान में रखना। जैसे ये आपका टेबल है तो आपका टेबल वर्टिकली स्प्लिट नहीं होगा, आपका टेबल हॉरिजॉन्टली होगा, यानी कि यहाँ से आप टेबल स्प्लिट कर सकते हो। नया समझ में, तो ये ध्यान में रखना, आप टेबल स्प्लिट सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही कर सकते हो। टू स्प्लिट अ टेबल, अब टेबल को स्प्लिट करने के तरीके देखेंगे। प्लेस द कर्सर इन द सेल दैट विल बी इन द टॉप रो ऑफ द सेकंड टेबल। आफ्टर द स्प्लिट द टेबल स्प्लिट इमीडिएटली अबव द कर्सर। आपको क्या करना है कि आपको जैसे सपोज करो टॉप रो में आपको रखना है, टॉप रो के किसी भी एक सेल में कर्सर को प्लेस करना है। वहाँ पर आप जैसे ही स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, टेबल आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप सेकंड मेथड भी अपना सकते हो, चूज टेबल स्प्लिट टेबल, जो कि मेन्यू बार में मिलेगा, वहाँ से भी कर सकते हो। और आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ से आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। मर्ज करना है दो टेबल को, वो भी ईजिली है, सेम वही तरीका जो हमने स्प्लिट करा है। आपको क्या करना पड़ेगा, टू मर्ज टू टेबल डिलीट द ब्लैंक पैराग्राफ। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपका ब्लैंक पैराग्राफ है उसे डिलीट करना पड़ेगा दो टेबल के बीच में जो भी होगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, जो कि डिलीट आप सेलेक्ट करोगे उस ब्लैंक जो भी पैराग्राफ है या ब्लैंक डाटा है उसको सेलेक्ट करोगे और डिलीट की प्रेस कर दोगे, जिससे वो डिलीट हो जाएगा। बैक स्पेस नहीं दबाना है। सेलेक्ट एनी सेल इन वन टेबल, किसी भी एक टेबल में सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और ऑप्शन आएगा मर्ज टेबल, ठीक है। उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर, उसके बाद आप टेबल पे जाना है, या फिर आप अगर आपको मर्ज करना है दूसरा ऑप्शन भी है, टेबल में जाके मर्ज टेबल पे क्लिक करोगे, जो कि आपको मेन्यू बार में मिलेगा। ये तो था हमारा स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल। अब टेबल को डिलीट करना है तो वो कैसे होगा, सिंपल सा आपको क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है। ये आपका टेबल है, ओके, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और आप क्या करना है, डिलीट की प्रेस कर देनी है और बैक स्पेस की, उससे क्या होगा, हमारा टेबल डिलीट हो जाएगा। या फिर हमारे पास दूसरा मेथड है कि आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए और टेबल में जाइए और डिलीट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, जो कि मेन्यू बार में मिलेगा। टेबल को कॉपी करने का क्या तरीका है, आपको क्या करना है, दो तरीके हैं। या तो टेबल को पहले तो सिलेक्ट कर लीजिए, आपका टेबल है, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी दबाइए, कॉपी कीजिए और कहीं पर भी आप पेस्ट कर दीजिए। या स्टैंडर्ड टूल बार का भी यूज़ कर सकते हो कॉपी पेस्ट करने के लिए। कॉपी का आइकन वहीं मिलेगा और पेस्ट का भी आइकन वहीं मिलेगा। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ओके। कट भी कर सकते हो इसी तरह से, कंट्रोल एक्स दबा के कट और कंट्रोल वी दबा के पेस्ट। आपका कर्सर जहाँ प्लेस होगा वहीं पर ही टेबल पेस्ट हो जाएगा। और हमारे पास दूसरा मेथड है, आपको क्या करना है, मेन्यू बार में जाना है, टेबल पे क्लिक करना है और सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करके आप टेबल की कॉपी बना सकते हो। उस पर आपसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन पूछेगा, वहाँ से आप कॉपी वाला टेबल सेलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हो।
ओके। टेबल को मूव करना है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह वो भी मूव कर सकते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो? कंट्रोल एक्स जो है मैंने बताया अभी, वही चीज़ है कि आप कंट्रोल एक्स करके कट कर दोगे। मूव का मतलब होता है कि एक प्लेस से हटा के दूसरी प्लेस पे आपको डालना, ठीक है। तो आप कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए, टेबल को सिलेक्ट कीजिए, ये हमारा टेबल है, इसको हमने सिलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस एक्स दबाया, यानी कि कंट्रोल एक्स दबाया, उससे कट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ भी आपका कर्सर प्लेस होगा वहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। आप स्टैंडर्ड टूल बार का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कट एंड पेस्ट का आइकन मिल जाएगा। नहीं तो हमारे पास सेकंड मेथड होता है कि मेन्यू बार के अंदर जाकर आप टेबल पे क्लिक करोगे और सेलेक्ट टेबल पे जाके वहाँ पे आपके पास फिर विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ से भी ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हमने टेबल को समझा कि कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं उसको। इसके अंदर हम जैसे हम टेबल को कट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर सकते हैं, इसी तरह से हम रो एंड कॉलम को भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इंसर्ट रो एंड कॉलम था और डिलीटिंग रो एंड कॉलम था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट किया जा सकता है वो चीज़ समझना है। टू क्विकली प्रिंट द डॉक्यूमेंट विदाउट एनी ऑप्शन, क्लिक द प्रिंट आइकन। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को तुरंत प्रिंट करना है तो सिंपल से प्रिंट आइकन पे क्लिक कीजिए। द एंटायर डॉक्यूमेंट विल बी सेंड टू द डिफ़ॉल्ट प्रिंटर फॉर योर कंप्यूटर। तो जो भी सारा डॉक्यूमेंट होगा वो आपके डिफ़ॉल्ट प्रिंटर में चला जाएगा, वहाँ से वो प्रिंट हो जाएगा। तो जब भी हम कंट्रोल पी दबाते हैं या प्रिंट पे क्लिक करते हैं प्रिंट आइकन पे, तो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन भी पूछता है। तो यहाँ से हम क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू आएगा तो आपके पास कई सारी सेटिंग ओपन होगी। जैसे कि हमारे पास पहला आता है प्रिंटर, यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 2-3 प्रिंटर लगे हुए हैं तो अपना प्रिंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद हमारे पास रेंज एंड कॉपीज़ है। यहाँ पे अगर आप ऑल पेजेस ले तो सारे प्रिंट आउट निकलेंगे। पेजेस पे जाके आप जो पेजेस भरोगे, जैसे आपके पास 4 पेज है और आपको चाहिए पहले पेज का प्रिंट आउट, तो यहाँ पे 1 पेज नंबर लिख दोगे, वो पेज नंबर आप लिख दोगे, वही प्रिंट आउट होगा। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉपीज़। यहाँ से हम कॉपीज़ भी सेट कर सकते, कितनी आपको कॉपीज़ लेनी है तो वो भी आप डाल सकते हो। ऐसे आपके पास ये होता है प्रिंट इन रिवर्स पेज ऑर्डर। अगर आपको प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर में तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद प्रिंट कमेंट, अगर कमेंट डालना है प्रिंट में तो फिर वो भी डाल सकते हो। और ये हमारा प्रीव्यू होता है, यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, ठीक है, ये भी सेट कर सकते हो आप। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प आइकन पे क्लिक करके भी आप हेल्प ले सकते हो। कंट्रोलिंग प्रिंट वही चीज़ है, प्रिंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आपने फाइल में गए प्रिंट या फिर प्रिंट पे क्लिक करा या फिर कंट्रोल पी दबाया तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है, जो कि आपके फिगर 3.37 में दिखा रखा है, वही चीज़ है। इस यहाँ से आप प्रिंट को कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह का टेंजेबल मार्क होगा, जहाँ भी आपको शो कर रखा है, अलग अलग ऑप्शन शो कर रखा है, वहाँ पे टेंजेबल मार्क होगा। वहाँ से आप जैसे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको इंसर्ट करनी है तो वो इंसर्ट कर सकते हो। पेजेस में जाके पेजेस इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो जब आप कंट्रोल करते हो प्रिंटिंग को। प्रिंटिंग ऑल पेज, सिंगल एंड मल्टीपल पेज, अगर आपको ये करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल पेजेस होगा, वहाँ पे सिलेक्ट होगा तो सारे पेजेस का प्रिंट आउट होगा। लेकिन आपको सिंगल लगाना है तो आपको पेज नंबर डालना पड़ेगा कि कौन सा पेज का आपको प्रिंट आउट चाहिए। उसके लिए यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने ऑप्शन बताया था, यहाँ से आप ले सकते हो कि सिंगल पेज चाहिए या फिर आप कैसे चाहिए, मतलब किस पेज का आपको प्रिंट आउट चाहिए, वो यहाँ पर डाल के आप प्रिंट आउट ले सकते हो। और उसकी कितनी कॉपीज़ चाहिए तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो और इसके बाद ओके कर दीजिए तो आपके वो प्रिंट आउट रह जाएगा। सपोज़ करो आपने फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट चाहिए तो वहाँ पर आप पेज नंबर 1 डालोगे और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के अंदर आपको 4 कॉपीज़ चाहिए तो वहाँ पे आपने 4 डाल दिया तो आपकी कितनी कॉपीज़ आ गई, 4। तो ये आप आया समझ में। तो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक है हमारा मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वर्ड प्रोसेसर का। सपोज़ आपको कोई इनविटेशन देना है 100 लोगों को, तो आप 100 लोगों को लेटर लिखोगे, ठीक है, उन्हें भेजने के लिए। बट अगर आप मेल मर्ज का यूज़ करते हो तो आपको लेटर एक बार लिखना पड़ेगा और उन सब के पास
जो भी आपने एड्रेस सेव कर रखे होंगे हर एड्रेस के साथ में एक लेटर अटैच हो जाएगा। तो मेल मर्ज का यहाँ पे फ़ायदा कि आपको एक साथ एक लेटर को 100 लोगों को भेजना है तो आप मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हो। मेल मर्ज को करने से पहले इनमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान में रखना। पहला हमारा होता है मेन डॉक्यूमेंट, जो आपका मेन कंटेंट होता है, जो आपने जैसे लिखा कि जैसे आप बर्थडे पार्टी हो के ये बर्थडे पार्टी हो रही है, यहाँ पर हो रही है, इस लोकेशन पे हो रही है, ये आपका मेन डॉक्यूमेंट है। दूसरा होता है डाटा सोर्स। क्या होता है? डाटा सोर्स। डाटा सोर्स में आपके एड्रेस सेव रहते हैं। ओके, तो इन्हीं चीज़ को हम समझते हैं। डाटा सोर्स में हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डेटिंग्स जैसे डियर, रिस्पेक्टेड, ये आ सकता है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल भी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग द डाटा सोर्स। डाटा सोर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। मेल मर्ज बनाने के लिए सबसे पहले डाटा सोर्स बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको मेल मर्ज विजार्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आपके टॉप जो मेन्यू बार होगा उसमें टूल्स होगा, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा मेल मर्ज विजार्ड, इस पर क्लिक करना है और इसके स्टेप को फॉलो करना है। विजार्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें स्टेप होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है ताकि आपका कोई गोल, जो आपका गोल है वो हासिल हो सके। तो हमें कैसे यूज़ कर सकते हैं विजार्ड को? टूल में जाके आपको मेल विजार्ड मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि मेल मर्ज विजार्ड मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं मेल मर्ज। तो आपने कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है, आप उसमें लेटर लिखोगे, जिसको आपको भेजना है उनके लिए आप लेटर लिखोगे। उसके बाद टू क्रिएट मल्टीपल लेटर यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड। अगर आपको कई सारे लेटर लिखने हैं तो आप मेल मर्ज विजार्ड का यूज़ करोगे। सिलेक्ट टूल, टूल में जाना है, मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें अगर आप सेलेक्ट करते हो करंट डॉक्यूमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट करंट डॉक्यूमेंट रहता है, तो करंट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि जो आपने डॉक्यूमेंट बना रखा है उसको भेजना है सभी के पास, तो आप नेक्स्ट कर दोगे। बट अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, या फिर आपने कहीं पे बना रखा है तो ब्राउज जाके आप वो डॉक्यूमेंट ले सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप करना है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, लेटर एंड नेक्स्ट। आप क्या चीज़ करना चाहते हो? लेटर लिखना चाहते हो, यानी कि आप ऑफलाइन मोड में भेजना चाहते हो, एक लेटर आपका प्रिंट आउट निकले और उसके ऊपर सभी के एड्रेस हो, तो आप लेटर सेलेक्ट करोगे। बट अगर आप ईमेल सेलेक्ट करते हो तो इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट, इन स्टेप 3 क्लिक ऑन द बटन सिलेक्ट एड्रेस। स्टेप 3 में हम सिलेक्ट एड्रेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से एड्रेस लिस्ट विंडो ओपन हो जाएगी। आपकी एड्रेस लिस्ट विंडो है, आप यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी डाटा सोर्स में फीड कर रखा है, तो वो आप ले सकते हो। और आपको ऐड करना है, क्रिएट करना है, फ़िल्टर करना है, एडिट करना है, चेंज करना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, बट अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट बटन पे क्लिक करके देन न्यू एड्रेस लिस्ट आप बना सकते हो। तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप क्या क्या डालना चाहते हो उसके अंदर, जैसे आपने टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप। आप चाहे तो जो ये नाम दे रखे हैं इन्हें भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जो फील्ड है अगर आप इन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव आप कर सकते हैं। 8th पॉइंट देखते हैं, इफ़ यू विश टू कस्टमाइज द फील्ड ऑफ रिसिपेंट इंफॉर्मेशन क्लिक ऑन द कस्टमाइज बटन। आप अगर एड्रेस लिस्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो एड्रेस लिस्ट पे क्लिक करके, और उस पर कोई एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हो, या फिर न्यू लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि अभी बताया, तो आप न्यू लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो एड्रेस लिस्ट पे क्लिक करने के बाद। क्रिएट पर क्लिक करने पर आपके पास न्यू ऑप्शन शो होंगे,
जो कि विंडो में आपके सामने होंगे। ये देखिए इस तरह से ऑप्शन शो होंगे, और जो जो आपको रिक्वायर है, जो जो फील्ड आपको रिक्वायर है वो आप डाल दीजिए। इनमें से जो भी फील्ड आपको रिक्वायर है वो आप डाल दीजिए और उसके बाद एंट्री कर दीजिए। देन टेबल को आप सेव कर दीजिए, और उसके बाद आप चाहे तो बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो अगर आपको चेंज करना है तो। 9th पॉइंट पे तो वही चीज़ यहाँ पे हमें बता रखी है कि कैसे कैसे हम एड्रेस के अंदर क्या क्या एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जो भी फील्ड है, टाइटल, फर्स्ट नेम, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। और ये 8th पॉइंट में बता रखा है ऐड कैसे करना है, ऐड, डिलीट और रीनेम, ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं इस विंडो से। एड्रेस लिस्ट पे क्लिक करके न्यू में जाके हम जब आप क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, 9th पॉइंट देखते हैं। आफ्टर एंट्रिंग द डाटा फर्स्ट रिसिपेंट एज शोज इन फिगर। जैसे ही आपने डाटा एंटर करा तो आपके पास शो करेगा 3.38 के अंदर, जैसे ये दिखा रखा है इस तरह से शो करेगा। न्यू बटन पे क्लिक करना है एंड एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट रिसिपेंट, और दूसरे रिसिपेंट की आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ओके कर दीजिए। जब आप ओके कर दोगे उसके बाद वो पूछेगा कि एड्रेस लिस्ट को सेव करने के लिए, तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और जो आपकी एड्रेस लिस्ट होगी वो .csv में सेव होगी। जैसे आपकी माई लिस्ट है या लिस्ट के नाम से आपने सेव करा तो लिस्ट .csv, तो जिस भी लोकेशन पे आपने सेव करी होगी वो इस फाइल फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। आफ्टर सेविंग अ लिस्ट विंडो विल अपीयर। जैसे आप लिस्ट को सेव कर दोगे तो इस तरह की विंडो अपीयर होगी जो कि 3.38 में दिखाई दे रही है। यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द क्रिएटेड लिस्ट टिल नाउ। आप अभी भी कुछ भी इसमें क्रिएट कर सकते हो अब तक, और उसके बाद ओके बटन क्लिक कर देते हो। जैसे अगर आपको कुछ नहीं करना या ऐड करना है करके, यहाँ पे ऐड भी शो कर रहा है और फिल्टर शो कर रहा है और एडिट शो कर रहा है। फिल्टर बटन का यूज़ मैं बताता हूँ। फिल्टर बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एलिमेंट शो करेंगे, और उन एलिमेंट में से अगर आप जो लेना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हो, वो आप इंपोर्ट कर सकते हो, या चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। ओके, और उसे अप्लाई कर देना, फिर ओके कर देना। नेक्स्ट करते हैं। इस तरह से ये हमारे पास 12th पॉइंट में देखिए, आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके बटन यू विल मूव टू स्टेप 3 ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज के स्टेप 3 पर आप आ जाओगे, वो मेल मर्ज विजार्ड के। विंडो इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस अपीयर होगा यहाँ पे, ये देखिए इस तरह का अपीयर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहे तो टाइटल डालना है, टाइटल, फर्स्ट नेम डालना है तो फर्स्ट नेम ये डाल सकते हो, और इन सब का प्रीव्यू यहाँ पे नीचे शो करेगा, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करा। आप चाहते हो तो सॉल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपका मिस्टर, मिसेस, ये आपको अगर शो करना है तो वो भी आप शो करवा सकते हो, जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए फीमेल के लिए क्या यूज़ होगा और मेल के लिए क्या यूज़ होगा, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, और वो सारा चीज़ आपके प्रीव्यू में दिखाई देगा। अगर आपके अकॉर्डिंग वो लगता है कि सही है तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, नहीं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यू विल मूव द लास्ट स्टेप। आप लास्ट स्टेप पर आ गए हो, और यहाँ पे आप लेआउट सेट कर सकते हो अपने लेटर का, कि आपको कैसा लेटर सेट करना है। आप चाहे तो टॉप और बॉटम के मार्जिन भी कम कर सकते हो। जैसे कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, या आपने ये डॉक्यूमेंट है, इसमें आपने लेटर लिखा तो आप इसका टॉप और लेफ़्ट मार्जिन सेट कर सकते हो, चाहे तो राइट भी और बॉटम भी सेट कर सकते हो, आपको जो मार्जिन सेट करना है। ठीक है, वैसे इसमें टॉप एंड लेफ़्ट मार्जिन दे रखा है, और बाकी आप दो मार्जिन जो राइट है बॉटम है वो भी आप सेट कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, नहीं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप द राइटर विल डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट विद द मेल मर्ज। राइटर क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट शो करेगा मेल मर्ज टूल बार के साथ में, जो कि स्टैंडर्ड टूल बार में होता है। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट शो करेगा लेटर के साथ में। आप चाहे तो इनका प्रीव्यू नेक्स्ट करके आप देख सकते हो सारे डॉक्यूमेंट। अगर आपने 100 डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करा है तो 100 डॉक्यूमेंट के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा हर एक यूज़र का, जो भी आपने रिसिपेंट का एड्रेस लिखा है, यानी कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल 10 फ्रेंड है तो 10 फ्रेंड का पेज 10 फ्रेंड के नाम से, अलग अलग नाम से आपके 10 पेजेस क्रिएट हो जाएंगे, या 100
रिसिपेंट को लेटर देना चाहते हो तो 100 पेज क्रिएट हो जाएंगे और हर पेज पर एड्रेस अलग होगा। देन इसके बाद नाउ क्लिक ऑन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे उसके एड्रेस में कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो। यू कैन यूज़ द अदर ऑप्शन ऑन मेल मर्ज टूल बार, जैसे कि आप दूसरे ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो मेल मर्ज टूल बार के। पहला है एक्सक्लूड रिसिपेंट। टू एक्सक्लूड सम रिसिपेंट चेक ऑन द चेक बॉक्स। अगर आपको कुछ रिसिपेंट को एक्सक्लूड करना है तो वो एक्सक्लूड रिसिपेंट के चेक बॉक्स पे ऑन करने के बाद वो कर सकते हो। टू सेव मर्ज डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो सेव मर्ज डॉक्यूमेंट बटन पे क्लिक करना है। प्रिंट करना है मर्ज डॉक्यूमेंट को तो वो भी कर सकते हो, और अगर आप ईमेल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने जो टॉपिक करे वो इस तरह से थे। पहला टॉपिक हमारा था क्रिएट एंड मैनेजिंग टेबल, सेकंड टॉपिक था प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, एंड लास्ट टॉपिक था हमारा मेल मर्ज। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मेल मर्ज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट मेल मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आपको दोबारा से वीडियो देखनी है ताकि आप ये सारे टॉपिक समझ सको। यहाँ पे लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है। और नीचे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा विद आंसर। उस लिंक पर क्लिक करके आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो यूनिट 3 के। और अगर आपको कोई डाउट होता है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट और क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उनका जवाब दूंगा। और साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी स्टूडेंट तक आईटी से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल पहुंच सके, और सीबीएसई से रिलेटेड भी इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन आती रहती है तो वो सबके पास पहुंच सके। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 4 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।